अजय चोपड़ा हैं मेरे साथ में आज। चोपड़ा डेयरी रहूं, शहीद भगत सिंह नगर। बहुत आभारी हैं हम इनके कि इनके माध्यम से बहुत लोगों ने सीखा है इस काम को। बड़े फ़ोन आते हैं हमको कि आपकी वीडियो देख कर कि आज हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं, यानी कि अच्छे डेयरी फार्म बन गए हैं। बहुत अच्छा लगता है तब। लेकिन उसके लिए फिर इनका आभार व्यक्त करना होगा, क्योंकि बहुत ज्ञान रखते हैं ये, और अगर प्रॉपर इनसे कोई जुड़ा रहे तो मैं नहीं समझता कि वो डेयरी में कामयाब नहीं होगा। गाय जो इनकी हम दिखाएंगे वो भी उनका अंग अंग आपको बताएगा कि कैसी होती है ब्रीड। और बाकी अगली बातें इनसे जानते हैं। आइए। नमस्कार। नमस्कार जी। बड़ाई मत समझना। हाँ जी। जब तुम गाय दिखाते हो ना, हाँ जी। तो मुझे उनमें कंपैरिजन तुलना करनी मुश्किल हो जाती है कि कौन सी अच्छी कौन सी वो है। और तुमने ये दिखाई है, हाँ जी। बड़ी स्लिम बॉडी में है, हाँ जी। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है, फर्स्ट टाइमर बच्ची है ना। फर्स्ट टाइमर है। कितने दांत है ये 4 दांत होगी जी बच्ची। 4 दांत। पहली दांत। पहले दांत में 2 दांत भी होती है, 4 दांत भी होती है। हाँ। जैसे इसका बॉडी साइज अब बढ़िया हो गया है, करेक्टर्स अच्छे आ रहे हैं। वो अगर कम उम्र में बच्चा ज़्यादा देगी तो उसका उतना ह्यूमन डेवलप नहीं होगा, बच्चेदानी छोटी रह जाती है, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। खीरी में भी बच्चा दे देती है गाय तो, पर उतनी कॉम्प्लिकेशन फिर एनिमल एज के हिसाब से उसका बॉडी साइज़ ग्रो करता है। तो बढ़िया है, 2 दांत 4 दांत में बच्चा दे तो बछड़ी काफ़ी ग्रो करती है। ग्रो करती है। हाँ जी। ज़्यादा वेट होगा हाँ तो जी, प्रॉब्लम कम आएगी। हाँ, प्रॉब्लम कम आएगी। कई बार बच्चा भारी हो जाता है ना, तो फिर अगर बच्चा ज़्यादा हैवी हो गया, गाय का वजन उतना नहीं है, गाय वीक है, तो बच्चा हैवी होने की वजह से यूट्रस में प्रॉब्लम आ जाएगी, यूट्रस इतनी डेवलप नहीं होगी। और बच्चा जब डिलीवरी देगी उसके बाद उसको कई बार जेर पूरी नहीं गिरती, या फिर जेर गिरने के बावजूद बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाती है, क्योंकि एकदम से वो रिकवर नहीं कर पाती। कि कई बार बच्चा खींचना पड़ता है ना, पुल करना पड़ता है, बच्चा हैवी हो जाता है, और गाय के पास इतना जोर लगाने की ताकत नहीं बचती। तो इसी वजह से कई बार कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं एनिमल्स में। तो उसके लिए थोड़ा यही है कि एनिमल का बॉडी वेट, डिलीवरी टाइम अच्छा होना चाहिए। एक जगह हम गए वीडियो बनाने के लिए, हाँ वो जी। गाय पड़ी थी मरना सन, बिल्कुल आखिरी हालत है उसकी। तो हमने उससे पूछा कि ऐसा क्यों हो गया। कहता ये कल ही भी आई है और बच्चा बहुत भारी था, बिल्कुल। जोर लग गया ज़्यादा, हाँ जी। उससे कहता इसकी ये हालत हो गई। तो इसमें फिर मौत भी हो जाती है। हाँ जी, बहुत केसेस में हो जाता है अगर ध्यान ना दिया जाए। देखो, बाकी तो फार्मर अगर टाइम से ट्रीटमेंट कर लेगा, उसको कैलब जेल दे दो क्विकली, तो यही कर सकते हैं डॉक्टर के आने से पहले। कैलब जेल देने के बाद उसका टेम्परेचर अगर नॉर्मल है तो उसको माइफैक्स की बोतल भी लगा सकते हैं। और अगर उसको टेम्परेचर है तो पहले टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ता है, तो उसके लिए भी दवाइयाँ हैं, इंजेक्शंस हैं। तो सबसे ज़रूरी तो है डॉक्टर को कंसल्ट करना, क्योंकि अगर अपने से इलाज करोगे, आपको नहीं मालूम, तो सारे एनिमल्स का अलग अलग हिसाब होता है। और किसी को पूछ के आप देखो, इलाज तो कर सकते हो, पर जो डॉक्टर वेटरनरी या कोई आपके सामने है तो वो ज़्यादा अच्छे से इलाज कर सकता है। कितना समय बाकी इसका? ये 1 महीना लगभग बाकी है। अभी लेगी? हाँ जी। हाँ जी। कितने दूध पे जाएगी? दूध मिल्क कैपेसिटी इसकी देखो, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 30 लीटर तो गारंटीड है, फिर भी आराम से देगी। 30? कितने की है? देखो जी, सिंगल सिंगल बच्चियाँ आज दिखाएंगे, 5 दिखा देंगे, पर सिंगल सिंगल देखो 1.5 लाख की अलग अलग कोई ले कर ले, कोई उसमें ज़्यादा भी है, 170 की भी कर ले, पर इकट्ठा कोई लॉट लेगा तो लॉट का रेट अलग कर देंगे। यार तुम इतनी अच्छी बातें करते रेट बढ़ा देते हो ना, रेट तो अंकल मेरा, मैं मार्केट के हिसाब से जो रेट है ना, आजकल गाय मिल जाए अच्छी वो भी बहुत है। लोग पता क्या उम्मीद करते हैं, कहते बहुत बढ़िया बातें करे, बड़ा अच्छा लड़का है, भाव भी कम कर देगा। भाव चलो मौके पे ये हो जाता है कि देखो कोई फार्मर आएगा तो उसको निराश करके नहीं भेजेंगे, अगर हो सकेगा जितना मान सम्मान करके देंगे। कितने लोगों को ट्रेंड किया है तुमने अपने कार्यकाल में? ट्रेंड में आपको बताता हूँ, जितने ज़्यादातर हमारे पास डेयरी फार्मर आते हैं ना, 90% तो यंग आते हैं, और फर्स्ट टाइम जिन्होंने एनिमल पालने हैं वही आते हैं। वो नाम मुझे बताओ जो एजुकेटेड हैं और यंग हैं और आज सफल है। देखो, सबसे पहले तो महाराष्ट्र से शुरू कर लेते हैं। करो। महाराष्ट्र में है अंकित रहाणे, नासिक आप चले जाओ तो वो बड़ा लगभग कमेंट करता अंकित रहाणे। लगभग 3 बार वो खुद आए हैं। उसके अलावा
10 बार कम से कम गायें उनको भेजी होंगी अलग से ही। अच्छा। तो 60-70 गायें भी हैं और 30-35 तो बछड़ी तैयार करके उन्होंने बेच भी दी पिछले 4 साल में। अच्छा, हाँ जी, 30-35 बछड़ी बेच दी तैयार बेच दी। उनको क्या जरूरत थी, 2 साल 1.5 साल पहले अंगूर की खेती है उनकी, वो अच्छी नहीं हुई, तो उनको दूध तो जा रहा था कंटिन्यू। तो उनके पास बछिया जो पंजाब से गायें लेके गए थे ना, 20 गायें पहली बार में ले गए थे, उनकी बछियां आई थी 15-16। उसके बाद उनके पास अपनी घर की गायें थी, उनकी भी बछियां आ गई। तो 25-30 बछड़ियां इकट्ठी करके उन्होंने 6-6 महीने 8-8 महीने के बच्चे ना वो 60,000 के रेट में सेल कर दिए 1.5 साल पहले। 60,000। हाँ, तो उनको उस टाइम पे ये था कि हमने बहुत अच्छा रेट ले लिया, पर आज के टाइम में पैदा होती बछड़ी 40-50 हज़ार में बिक रही है। हाँ। तो मतलब ये था कि उनको देखो 1.5 साल 2 साल तो लगने थे दूध पे आने पे, 1.5 साल तो कम से कम लेना ही था ना। उनको ये था कि उससे रिटर्न 1.5 साल बाद आनी है। आज मेरे को अंगूर की खेती के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो उन्होंने वो बछड़ियाँ बेची, गायें नहीं बेची, गायें दूध के लिए रख ली। गायें दूध दे रही थी, लगभग 3-3.5 क्विंटल दूध जा रहा था। तो दूध भी कम नहीं हुआ, पैसा भी आ गया। और बछड़ियाँ ये है कि चलो, मैंने बोला क्यों बेचनी थी, घर की ब्रीड है। वो बोला ब्रीड गायें तो खड़ी है अपने पास, अगले साल फिर सेक्स सीमन लगा के बछड़ियाँ ले लेंगे। तो उनका मतलब ये है कि काम भी बन गया, दूध भी कम नहीं हुआ। अगर गायें बेच देते तो दूध कम हो जाता और खर्चा बढ़ जाता, आमदन कम हो जाती। तो उन्होंने ये सही दिमाग लगाया उस टाइम पे, वो क्योंकि पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है और 25-26 साल की एज है, तो खुद से भी उन्होंने दिमाग लगा के अच्छा काम किया। अजय की इस बात पे आप गौर करना, अंकित रहाणे का नाम इन्होंने बताया आपको और कैसे सफल हुए। जी। चलिए दूसरे नंबर पे आओ। ये दूसरे नंबर पे आ गए। हाँ जी, 2 दांत। प्योर 2 दांत है। वो उसका पहले वाली का सीमन बता सकते हो? सीमन डिटेल तो देखो सबकी है। सेक्सेड है या कन्वेंशनल है? मैं आपको सेक्सड का भी बता देता हूँ। 8 बछड़ियाँ एक ही फार्म से खरीदी, हाँ। उसमें 3 ही बच्चियाँ आई, 5 बछड़े आ गए, जबकि सेक्सेड लगा था। जबकि सेक्सड लगा था। तो आजकल तो मैं बताऊंगा कि सेक्सड बोल के देना भी किसी को गलत है कि आप मतलब ज़्यादातर फार्मों में जाके पंजाब में पता कर लो, ज़्यादा तो नहीं पर 50% में यही रिजल्ट रहा है कि बछड़े आ गए। यार 5-10% कहते हैं। हाँ जी, नहीं पहले होता था, पहले 10 में 9 बछड़ी बोलते थे, ये 60% हो गया। 60% हो गया, उल्टा हो गया। और जिस फार्मर ने देखो 5-5, 6-6 हज़ार लगा के सेक्सड सीमन लगाए कि बछड़ी ही आ जाए, देखो आने को जिसके पास आ गई, 2 को लगाया 2 की बछड़ी आ गई, उसके लिए सक्सेसफुल है। ये कौन से सीमन की ये पता है? ये इनकी सारी डिटेल है जी, ये स्नोमैन की है, एबीएस की खुद। अच्छा। हाँ, मतलब सारे एनिमल्स की डिटेल है अपने पास, फार्म की खरीदी हुई क्या है। दाम होगा इसका? वही फार्म अगर मैं इसको तैयार करके बेचूं, देखो फिर तो 170 की बच्ची है। तैयार करके इतना हाँ। खर्चा आ जाता है? नहीं, तैयार करने में अब 1 महीना खाना है इसने अगर, और ज़्यादा मैं 3 बैग इसको ट्रांजिशन के खिला दूंगा, क्योंकि 5 किलो तो नॉर्मल कम से कम देंगे पर डे के हिसाब से ट्रांजिशन फीड। तो और जो आप देख रहे हो ना सारी इसकी ये ग्रोथ अभी 9वें महीने में ही होनी है। जो इसकी बॉडी में चमक आएगी, जो इसका शाइन आएगी, वो 1 महीने में ही बनेगी। विटामिन एच भी देंगे इसको, तो इसके आर्डर क्वालिटी उसकी थोड़ी अच्छी बननी शुरू हो जाएगी। आज की तुम्हारी वीडियो बड़ी प्रेरणादायक है जी। पहले तुमने अंकित रहाणे का नाम बता दिया, हाँ जी। और दूसरी कहानी किसकी सुनाओगे जो सफलता पर है? देखो युवा में मैं बात करूं, नासिक की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र की। तो विशाल थोरात है, आपके चैनल पे 2019 में हमने वीडियो बनाई थी, आज 2026 है, तो 7 साल पहले की वीडियो है। आज 4.5 मिलियन व्यू हैं लगभग, आपके चैनल पे ही वीडियो डली हुई है। वो तो तुम्हारे फेस पे है। नहीं, फार्मर और एनिमल उस टाइम पे दिए थे, आज भी उनके पास 500 तो एनिमल है। तुम्हारी बातें सुनने के लिए लोग वीडियो देख लेते हैं। बिल्कुल, देखो आज नए कितने फार्म शुरू हो गए। मैंने 7 साल पहले की भी बना दी, लोग सर्च करके देखेंगे। 4.5 मिलियन लोगों ने वीडियो देखी थी और उस वीडियो में उन्होंने सारी डिटेल बताई थी। आज भी 500 से ज़्यादा एनिमल उस बंदे के पास हैं, और उस टाइम पे उसकी एज मान लो कि 26 साल की होगी, आज 32-33 साल है। तुम्हारे संपर्क में रहा? हाँ जी, बिल्कुल, अभी भी हैं, अभी भी बात होती पूरी है, जानकारी हासिल करता है? बिल्कुल बिल्कुल। वो भैंसों का ज़्यादा था? हाँ जी, उनके पास भैंसें ज़्यादा थी। गाय का शुरू किया था, तो लॉकडाउन में क्या हुआ था, उनका दूध बंद हो गया था जाना। तो उन्होंने क्या है, जितने रेट में गाय यहाँ से ली थी, उससे 2 गुना रेट में उनकी लॉकडाउन में सेल हो गई थी। अच्छा। हाँ, और उन्होंने 2-2 ब्यांत भी ले लिए, फिर रेट डबल करके सेल करी। उस टाइम में 90,000 1 लाख का रेट बहुत होता था, तो 2-2 लाख की उन्होंने लॉकडाउन में भी बेच दी। और फिर मतलब उन्होंने बछड़ियाँ आगे तैयार करी, मतलब गाय बेचने के बाद। आज भी मतलब उनका है फोकस, पर ये है कि भैंसें उनके पास कंटिन्यू में ज़्यादा हैं, क्योंकि उनकी दूध की डिमांड भैंसों की ज़्यादा है। तीसरे पे आ जाओ। जी। लेकिन वो
उन दो के मुकाबले ब्यूटी तो उतनी है नहीं है। ब्यूटी नहीं है, वेट उससे ज़्यादा है, बॉडी वेट अच्छा है। ये भी फर्स्ट टाइम मर्द होता था जी। तुमने हमको 2-3 वीडियो में एक बात बताई हाँ पहले, जी, हाँ जी, तो इसी की पुरानी वीडियो में वो हमने उसको बड़ा बड़ा हमने उसको टारगेट किया कि तुमने ये बोला कि जो ब्रीड है यहाँ पे हाँ जी, वो कभी भी 100% नहीं कह सकते। हाँ जी, वो तो है ही है वो फर्क। क्यों? मतलब क्योंकि देखो ये यूएस की, कनाडा की, या हम बात कर लें कि जो डेनमार्क की जो ब्रीड्स आई हैं, तो वो यहाँ आके वहाँ से डायरेक्ट गायें तो नहीं आई हैं, वहाँ से आई हैं सीमन्स। तो वो सीमन हमने जो पंजाब की गायें हैं, समझो एचएफ हैं, नॉर्मल एचएफ है, उनके अगर इंसेमिनेट किए हैं तो उनमें गाय का भी ब्लड आएगा और जो बुल है उसके भी जेनेटिक्स आएंगे। तो वो ब्रीड प्योर होते 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 मतलब मान लो 90% तक, 92% तक चलेगी। वो 100% तभी हम उसको बोल सकते हैं अगर डायरेक्ट हम यूएसए की गायें यहाँ पे लाके खड़ी कर दें। अच्छा, नो डाउट वहाँ से अच्छा रिस्पांस पंजाब में फार्मर्स ने इतनी मेहनत करी है, 80-80 लीटर 85 लीटर तक गायों को लेके गए हैं, तो एप्रिसिएशन तो देखो उनका भी है कि बहुत सारी जनरेशन कम से कम 12-13 साल तो लगे हैं। मतलब आज का फार्मर आज खड़ा होगा अपनी ब्रीड तैयार करेगा तो 5 साल तो उसको अपनी ब्रीड तैयार करने में लगेंगे। जो 15 साल 20 साल पहले से ब्रीड तैयार कर रहे हैं वो आज कॉम्पिटिशन्स में इसीलिए खड़े हैं क्योंकि उनके पास घर की ब्रीड है। और अगर हम पंजाब की बात करें तो ऑन एवरेज 25-30 लीटर की गायें अगर पंजाब में आप ढूंढ रहे हो तो एवरेज हर गाय 25 लीटर दूध दे सकती है पंजाब की, अगर हम नॉर्मल बात करें। एक जो वीडियो कहीं बनाने जाते हैं हाँ जी, तो वो गाय 20 लीटर वाली है तो भी कहते हैं 100% ब्रीड है, हम मना करते हैं तब भी कहते नहीं है। तो वो ऐसा मुझे लगता है वो 60% भी नहीं होती है। हाँ, वो इतना 60%। अगर हम प्योर जेनेटिकली फार्मर के पास जाए ना जिसको 20 साल हो गए ब्रीडिंग करते हुए, और उसकी 20 साल पहले जो ब्रीड थी और 20 साल बाद जो ब्रीड है, वो ब्रीड में 60% से 90% 95% तक जाने में उनको 15 साल लग गए, हाँ, क्योंकि उन्होंने ब्रीडिंग पे ब्रीडिंग आगे उसको और जेनेटिकली इम्प्रूव किया है, इसलिए दूध भी बढ़ा है। खाली ब्लैक एंड वाइट अगर कलर बोल देंगे कि वो एचएफ है या उसकी सुंदरता है तो उसकी एचएफ है, वो सही नहीं है कहना। हम तो देखो 25 लीटर 30 लीटर वाली को भी एचएफ बोलते हैं और 90 लीटर वाली 80 लीटर वाली भी एचएफ ही है। मतलब नाम सेम होने से ब्रीड सेम नहीं हो जाती, वो लेवल ऊंचा हो जाता है एनिमल का। वो 12 लाख 15 लाख में एनिमल मिलता है वो भी। अगर आप 90% से ऊपर जाते हो ना तो 1% गायें ऐसी होती हैं जो 70 लीटर 80 लीटर या 90 लीटर डेयरी इंडस्ट्री में दूध दे रही हैं। वो अगर प्योर हैं तो ये उनके लेवल पे आज 50 मतलब आधी भी नहीं है ब्रीड में। इस गाय के बारे में क्या कहोगे? ये फर्स्ट टाइमर ही बच्ची है जी। अगर किसी नए फार्मर ने शुरू करनी है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि वो फर्स्ट टाइमर चूज़ करे। भले ही उसको दूध 30 की जगह 25 भी दे देगी तो उसको कि ये है कि कभी मस्टाइटिस का डर नहीं रहेगा, एनिमल यंग रहेगा तो आने वाले टाइम में वो इससे ब्रीडिंग करके अच्छे बच्चे भी ले सकता है। और तीसरा पॉइंट ये रहता है कि अगर फार्मर से हम देखो खरीद रहे हैं फर्स्ट टाइमर, तो समझो फार्मर ने भी मेहनत करके सिर्फ उसको पाला ही अभी तक, उससे दूध तो लिया नहीं पहली बार। अगर सेकंड थर्ड टाइमर वाली हम लेंगे तो ये हो जाता है कि फार्मर ने 1-2 बयान उससे बच्चे भी ले लिए दूध भी ले लिया, तब वो आसान है मिलना। बट फर्स्ट टाइमर वाली मिलना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। जब हम लोगों ने वीडियो बनानी शुरू की थी, हाँ जी, तो तुमसे शुरुआत हुई थी, पहले भी हमने ये बात कही, हाँ जी, और लोगों का रुझान बढ़ा, बिल्कुल वो अपने फेस पे लोग आने लगे, बिल्कुल, फेस पे और फेद पे। और बिल्कुल। कल एक सज्जन हमको मिले, वो कहने लगा कि हमको एक ने 3,10,000 की गाय दे दी और जब घर जाके देखा तो वो खाली थी। वो कहता हमको वो कसाई को बेचनी पड़ी 60,000 की। एक कहता हमने 1,70,000 की ले ली। कहता उस हमने कहा कि उसका थन बैंड केस खोल के दिखाओ, कहता नहीं दिखाए। कहता वो आखिर में जब देखा तो सारे टाँके लगे हुए थे। जब घर जाके देखा उसको जो है 3,60,000 वाली गाय का 60,000 मिला, 1,70,000 वाली गाय का 70,000 रुपये मिला। तो कितना लॉस खा गया वो। लेकिन आया हमारे तुम्हारे विश्वास पे। ये जरूरी नहीं है कि हम तुम्हारी वीडियो देख के तुम्हारे पास ही आए, कहीं भी चला जाए। पता क्या है, अब कम से कम अगर तुम्हारे पास आए तुम तो 100 बार सोचोगे कि भाई हमारे फेद पे आया है, हमारी इमेज बनी है। अंकल आधे बंदों को मैं वापस भेज देता हूँ। हमारे पास आते हैं ना कि भाई बठिंडा में इतने की मिल रही है, मंडी में का ये रेट चल रहा है, तो मैं उनको हाथ जोड़ के बोल देता हूँ कि भाई आप वहाँ से ले लो। क्योंकि आप हमसे मांगोगे सस्ती, आप हमसे मांगोगे कि ऐसी नहीं ऐसी चीज़ दे दो,
आप हम उसकी जगह पे आपको गलत चीज़ पकड़ा दें, आप नए बंदे हो, आप गलत चीज़ में फंस गए, एक टाइम में आप तो खुश हो जाओगे कि ठीक है हमें सस्ती मिल गई या अच्छी मिल गई या हमने कैसी भी ले ली, पर कल को हमारे मन में तो ये रहेगा कि हमारी नेम वैल्यू भी है, फेथ वैल्यू भी है। अगर पिछले 7 साल में हमने 8 साल में गायें दी हैं जिनको, वो सक्सेसफुल भी हुए हैं, तो हमने किसी का नुकसान करके क्या फ़ायदा। तो अगर वो कई बार कस्टमर भी ऐसा ही होता है, वो बोलता है कि नहीं जी हमने तो उससे रेट पता किया, वो रेट दे रहा है, तो हम तो यही बोलते भाई आप उससे ले लो। जिसको लेनी है ना वो मन बना के आता है कि हमने परचेज करनी है, ठीक है आप एनिमल दोगे अच्छा दोगे, तो उसी को ही एनिमल देने का फ़ायदा है आज के टाइम में। कितना दूध बताया इसका? दूध मैं ज़्यादा नहीं बोलता, 25-26 लीटर तो फर्स्ट टाइमर खुला दे देगी। कितना दाम? दाम देखो वही लोट में इकट्ठी बताएंगे, बाकी की भी आपको दिखा देते हैं गाय। अकेली का? अकेली 1.25 लाख की बच्ची है, 1.25। कितना समय बाकी है अभी? समय 1 महीना लेगी कम से कम। 1 महीना? बिल्कुल। वो तुमने सक्सेस वाली बात की, हाँ जी। वो तुमने वो पहले आदमी जोड़ो कौन सा है? हाँ जी, पहले तो हमने अंकित रहाणे की बात की अंकित थी, रहाणे की, फिर विशाल थोरात मैंने बताया था हाँ, आपको। हाँ जी, फिर अभी सुमित है अपने आले फाटा से। हाँ 2-2.5 साल पहले उन्होंने फार्म शुरू किया था, 2.5 साल पहले लेके गए थे हमसे 10 गाय। आज मान के चलो उन 10 में से 7 ने बछड़ी दी थी, वो बछड़ियाँ भी 7 हैं और वो भी प्रेग्नेंट होके, ये गायें दोबारा बच्चा दे चुकी हैं, वो बछड़ियाँ प्रेग्नेंट होके बच्चा देने को तैयार हैं। अच्छा। तो साथ साथ में स्टडी भी उनकी चल रही है, बिजनेस स्टडीज़ कर रहे हैं, और एज अ ट्रायल उन्होंने ये शुरू किया था घर से 7-8 लाख की इन्वेस्टमेंट लेके। फार्म अच्छे रनर अप पे हैं और कंप्लीट टाइप होता रहता है। देखो फर्स्ट टाइम जो फार्मर लेके जाता है ना, एक बार तो वो गिरता है, एनिमल उसके ख़राब भी होते हैं, अगर वो अपने पैरों पे उठ गया, संभल गया, तब वो फार्मर सक्सेसफुल है। अगर वो फेलर को मतलब अडॉप्ट नहीं करेगा कि यार मैं फेल हो गया तो मतलब मैं ख़त्म है, तो देखो कोई भी फार्म फिर नहीं चलेगा। हम भी नुकसान खाते हैं। हमारे पास भैंस थी, 1,70,000 रुपये की ली थी, गाड़ी से मतलब लोड करने से पहले ही गाड़ी में ख़त्म हो गई। लेके आए, समझो उसको हार्ट अटैक हो गया या कुछ हो गया, तो गाड़ी से मरी हुई निकाली है हमने। तो उसकी वीडियो भी बनाई मैंने कि देखो फार्मर को पूरे पैसे दे के लाए हैं, अच्छी भली लाए हैं, तो एनिमल सांस वाली चीज़ का क्या मालूम अंकल कब बीमार हो जाना है। जिन लोगों की सफलता की बात अजय कर रहे हैं, तो अगर आप अपनी संतुष्टि के लिए उनसे पूछ भी सकते हैं, हमसे संपर्क नंबर ले लेना उनका, लेकिन इसलिए हम नहीं बीच में छाप रहे हैं कि कई लोग जो है बिना मतलब फिर तंग करते हैं वीडियो करके, काम वाले आदमी हैं वो फिर फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो कोई बात जो है ना हिसाब में रहे तो बढ़िया है। अब बेहिसाब बिना मतलब लोग फिर करेंगे कॉल, उनके आसपास के लोग ज़्यादा तंग कर देते हैं। तो अगर आपको वाकई आप चाहते हैं आगे बढ़ना, आप उनसे संपर्क करना चाहें तो नंबर आप ले सकते हैं। आगे आगे। हाँ जी, ये गाय फार्म वाले ने तैयार की है किसान ने की है? देखो ये गाय तो फार्म पे ही तैयार हुई है, हाँ पर ये है कि देखो इसकी मदर क्रॉस होगी थोड़ी, हाँ जैसे जेनेटिकली आ गई ना, तो क्रॉस ब्लड इसमें है, हाँ जिसकी वजह से थन का साइज़ देखो मोटा आ गया, थन थोड़ा लंबा आ गया। हाँ तो क्रॉस ब्रीड तो गाय है, उसमें मैं ये नहीं बोलूँगा आपको कि 100% है या कैसे, क्रॉस ब्रीड तो है, बट साथ साथ में मिल्क लाइन भी है, उसका आर्डर पूरा पिंक है, लंबाई पूरी है आर्डर में, वेन्स पूरी अच्छी हैं, और साथ साथ में गाय की जो चमक है ना बारीक, वो पूरी है। तो ये है कि मिल्क लाइन अच्छी है, 30 लीटर दूध दे देगी। 30 दे देगी। ब्याज कौन सी बढ़िया, है? सेकेंड टाइम बच्चा देगी। सेकंड। हाँ जी। दाम फिर जाएगा? दाम इसका मैं दूसरी वाले से 10-15 हज़ार कम रखता हूँ। अगर 30 एक 35 की वो है, तो ये मैं 1,20 की मानता हूँ सिंगल में। ये हमारा कैमरा जो देखता है ना, हाँ जी, वही आगे दिखाता है, बिल्कुल उसको बदल नहीं सकता जी। है, ना हम बदल सकते हैं, ना ये बदल सकता है, ना वो कैमरा मैन बदल सकता है। लेंस का कमाल है। बिल्कुल। हम भी झूठ नहीं बोलते हैं, जो बात कहते हैं सच कहते हैं। अब इन्होंने हमसे आज ये आए, देखो बड़ा आपको अजीब लगेगी बात, हमने कहा चाय पिला दो, तो वो नौकर आया थोड़ी देर बाद, तो कहता चाय नहीं लाए, वो कहता दूध ख़त्म है। कम से कम 40-50 भैंस वहाँ बंधी हुई हैं और यहाँ भी बहुत बंधे हुए हैं, दूध ख़त्म है। मिल्किंग कर रहे हैं। क्या कहोगे आप इस बारे में? मिल्किंग करने लगे हैं अंकल अभी। सफल नौजवानों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, हाँ जी, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये लोगों को उत्साहित करने के लिए एक नया तरीका है। हाँ जी। अगला नाम क्या है, कहाँ का है? अगला आपको बता दें, गुजरात बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट, और वत्सल पटेल है उनका नाम।
उनकी भी वीडियो आपके चैनल पे पड़ी होगी, 2021 या 22 की बात है, जब फर्स्ट टाइम उन्होंने एनिमल परचेज किए थे। उसके बाद पहले 20 ले गए थे, उसके बाद अगले साल फिर 20 लेके गए थे। तो 40 पंजाब से गई हैं। हालांकि उनकी एक दो ऐसे भी एनिमल थे जो मर गए थे उस टाइम पे भी, पर ये है कि उन्होंने खुद फिर फार्म संभाला। आज के टाइम पे मान के चलो तकरीबन 80 के आसपास एनिमल है। 5-6 साल हो गए उनको, अब ब्रीडिंग खुद की तैयार कर रहे हैं। तो एनिमल भी हैं और कुछ एनिमल घर के भी हैं, कुछ लोकल से भी परचेज़ किए थे उन्होंने। तो मतलब आज के टाइम में 80% जो महाराष्ट्र और गुजरात है, वहाँ पंजाब की गायें जाके उन्होंने खुद ब्रीडिंग तैयार कर ली है, और एक दो लैक्टेशन लेने के बाद वो बेचते भी हैं। तो यहीं की गायें वहाँ भी बहुत घूम रही हैं। तो हमने इसलिए भी ये भी देखो, आप भी देखो कि फार्मर अब कम आ रहे हैं महाराष्ट्र से, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पंजाब से जो गायें गई हुई हैं, तो उनके किसी न किसी रिश्तेदार के पास है, समझो, या तो उसकी बछड़ी लेके या गायें लेके वो खुद तैयार कर रहे हैं। क्या नाम बताया? ये वत्सल पटेल, गुजरात, बड़ौदा। तो पटेल देखो साहब, मेरे को, हाँ, तो उसकी उन्नति में आपका योगदान बराबर का है। देखो आज 5 से 6 साल हो गए उनको। हाँ। तो और मेरे को नाम से भी उनका एड्रेस तक सब याद है, अच्छा। क्योंकि कंटिन्यू बात होती रहती है। फार्मर जुड़े हुए हैं जो कंटिन्यू फार्मिंग कर रहे हैं। ये सब लोगों की एक किताब तैयार हो जाएगी पूरी? जी बिल्कुल। अगर पूरे इंडिया की बात करें तो कश्मीर से, कन्याकुमारी से लेके केरला तक। केरला में आपको केरला का भी बता देता हूँ, काफ़ी तगड़ा उनका शोरूम्स का काम है। वो है मतलब गोपू नंदीलात करके आप गूगल पे सर्च करोगे तब भी उनका आ जाएगा। हाँ। तो उनका नंदीलात जी मार्ट स्टोर है। हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स का उनके शोरूम्स का ही काम है। और यहाँ पे मतलब जैसे आप मान लो कि पंजाब में जैसे हमारे चलता है ना, रिलायंस चलता है, तो वैसे ही रिलायंस जैसे ग्लोबली हो गया, पूरे इंडिया में हो गया, वर्ल्ड वाइड हो गया। तो उनका जी मार्ट जो बिजनेस है, तो वो केरला में उनके लगभग 30-40 स्टोर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो इतना बड़ा नाम है उनका। और 2020 से लेके 2023 तक गई हैं उनके पास 100 से ज़्यादा एनिमल मैंने भेज दिए। 100 से ज़्यादा? हाँ जी। और 2023 में ही मेरी उनसे मुलाकात हो गई थी, और एनिमल 2020 से जाने शुरू हुए थे। वो भी जब लास्ट टाइम वो आए 60 एनिमल लेके गए हैं, और उससे पहले मतलब 100 से ज़्यादा उनके पास हैं। 40-50 एनिमल उन्होंने अपने गांव में भी बांटे हैं, तो वो भी हमसे लेके गए थे। तो वो इसीलिए एक बार आए थे कि मैंने भी रिक्वेस्ट की थी कि एक बार आके आप विजिट भी करो। तो मैंने उनको फार्म वगैरह भी दिखाए, और पंजाब में कैसे डेयरी फार्मिंग होती है वो भी दिखाई। तो खाली वो 3-4 दिन का टाइम निकाल के अपना आए थे, तब उनसे मुलाकात हुई। उससे पहले वो हमसे 100 से ज़्यादा एनिमल खरीद चुके थे जब उनसे मुलाकात। एक बात हम और कह सकते हैं? हाँ जी। कि तुम्हारे तौर तरीके जो हैं हाँ जी। काम करने के और लोगों को जोड़ने से इस काम में, उसने दूसरों लोगों का अधिकार छीन लिया। जी। जिनकी मोनोपोली थी वो तोड़ दी। हाँ जी, वो तो सही है, बात है। बिल्कुल। इसके लिए भी आपके आभारी हैं। अगली आ गई है, बड़े मोटे मोटे हाथ पैर हैं, पूरी चमक लिए हुए हैं। हाँ जी। तंदुरुस्ती, फार्म की पली हुई गाय है। नस्ल भी कह सकते हैं। नस्ल तो प्योर है, बहुत बढ़िया है। ब्यान कौन सी है? बेयांत अंकल दूसरे भी बोल के दे सकता हूँ, पर तीसरे में बच्चा देगी। ऑर्डर बता रहा। ऑर्डर तो ऐसे खुलेगा नीचे को। हाँ। जो मेन विल्क वेन है ना इसकी, हाँ। वो सामने दिख रही। ट्रांजिशन इसकी हम खुद कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ट्रांजिशन फीड इसको पूरी चलाएंगे, कम से कम 6 किलो कम से कम। 1 महीना बाकी है। हाँ, पूरा 1 महीना ले जाएगी। पहले में कितना के देगी दूध? पहले में दिया जी 28 लीटर। हाँ। सेकंड टाइमर में 34-35 लीटर पे गई है। अब 40 लीटर से ऊपर जाएगी ये। 40 जाएगी। 40 मान के ही खरीदे, कोई भी खरीदेगा। तो लॉट तो बाद में होता ना, केली का दाम बता। अकेली का दाम देखो 170 है, बाकी लॉट में वही रेट रहेगी जो सारे इकट्ठे लॉट का रहेगा रेट। अब 40 लीटर तुमने इससे दूध लेना है। हाँ जी। तो कितनी फीड दे हुए इसको? इसको देखो, अगर अंकल 10,000 नंबर फीड दें, फीड भी 2 तरह की मिक्स करके देनी पड़ेगी। वो जो हम जैसे सबका अलग अलग हिसाब है, तो कम से कम 12 से 13 लीटर तो फीड, 13 किलो तक फीड चाहिए इसको। चाहिए। हाँ, वो तीसरा हिस्सा ही मान के लेते हैं। हाँ जी, 12-13 किलो फीड तो खाएगी ये आराम से। मिनरल तो 50 ग्राम तो कम से कम हर एनिमल की देखो ज़रूरत के अनुसार होता ही है, पर एनिमल जैसे हैवी है तो इसको 100 ग्राम भी दे सकते हैं, 50 सुबह 50 शाम को। हाँ तो जी। अब ये ड्राई हुई है। हाँ जी। तो कितने में ड्राई हुई? ड्राई 16-17 लीटर पे ड्राई हुई होगी। 17 लीटर। हाँ जी, ड्राई हुई। अब तो काफ़ी टाइम हो गया, 1.5 महीने लगभग हो गए ड्राई हुए। तो 1 महीना अब तो पूरा थनों में चीपक गूंद आ रहा है, शहद आ रहा है, जो हम लोग चेक करके लेते हैं, वो सारी चीज़ें चेक करके ली हमने। अच्छा, अगली आ गई। हाँ जी, वे अपने रंग बिखेर रही है। बहुत कहते हैं सुंदर कि
नयन नक्श और रंग रूप जो है वो अवगुणों को छुपा भी लेता है और जागर भी कर देता है। बिल्कुल। तो ज़्यादातर यही होता है कि बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है, उसके अवगुण छुप जाते हैं उसके नीचे। क्या कहोगे इसके बारे में? बिल्कुल जी, देखो ये बच्ची वैसी है, मतलब मान लो लाखों में एक है कि अगर इसकी खूबसूरती की बात करें तो हर एनिमल, मतलब इतनी ब्यूटी नहीं हो सकती हर एनिमल में। प्लस पॉइंट इसका ये है, अगर ये बच्चा भी अच्छा देगी ना तो सेम ऐसे ही बच्चा देगी, ऐसे ही होगा। बिल्कुल प्योर क्वालिटी में, सुंदरता में। इसके आंखों की पलकें भी प्योर वाइट में हैं। इसकी इलेक्ट्रेशन सेकंड में बच्चा देगी ये। जनरेशन कौन सी होगी इसकी? जनरेशन कम से कम भी 6ठी-7वीं जनरेशन होगी। 6ठी-7वीं। हाँ जी। इसका फेस पूरा देखो ना, आगे से बारीक है, छोटा मुंह है, छोटे कान है। ये कौन से सीमन की ऐसी होती है? सीमन देखो वाइट अभी बम्बेरो के आ गए हैं जी, और मान के चलो इससे पहले स्नोमैन के चल रहा था, उससे पहले ब्रूट में और हैमर में भी अच्छी बच्चियाँ आई हैं। तो मतलब ये पर्टिकुलरली ये नहीं होता कि इसी कलर में आएगी। हाँ, बुल के ऊपर है, बुल के करैक्टर्स जो मैंने अभी बताए हैं, जो ये सीमन्स, इनके करैक्टर प्योर वाइट में अच्छे हैं। कितना दूध दे गई पहले? ये दे गई है जी 32-33 लीटर दूध। अब 35 लीटर से ऊपर चलेगी। जाएगी। हाँ, अकेली ये बच्ची में मान के चलो 2 लाख की बच्ची है अकेली? हाँ। बहुत ऊंचा दाम बोलती है। ऊंचा दाम इसीलिए है जी अंकल, ये शौक के लिए, देखो शौक का कोई दाम नहीं है। जो ब्रीड इसकी ब्यूटी है, मैं अगर बोलूँ कि 10 मेरे को एक जैसी ऐसी चाहिए तो 2 लाख के भाव में भी नहीं कोई दे सकता आज के। अच्छा, कई लोग ऐसे आ जाते हैं जिनको पूरा ज्ञान नहीं होता है, हाँ जी, और तुमने ब्रीड वाली चीज़ उनको दिखा दी। जब तुमने उसका दाम बोला 2 लाख से ऊपर, हाँ जी। तो वो हैरान हो जाते हैं। तो कैसे निपटते हो ऐसे लोगों से? नहीं, आजकल नहीं अंकल, आजकल तो ऊपर से ऊपर चीज़ है। 3.5-3 लाख 4 लाख लोग आजकल वीडियो में मांगना शुरू कर दिए लोगों ने, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है कम रेट बोल के। जो एक्चुअल रेट है ना एनिमल का, वही बोलते हैं। अब इसको भी कोई महंगा कहेगा कि हाँ भाई महंगी है, पर मैं लॉट में दे रहा हूँ, आप ले जाओ इकट्ठी मैं 1.35-1.40 के लॉट में दे दूंगा। 1.5 लाख रुपये मैंने डिमांड करी है। अच्छा, एक बात और, हाँ जी, कई लोग अपने मन में ये सोच बना के चलते हैं हाँ जी, कि हम तुमसे गाय खरीदेंगे और फिर उसमें वो कोई नुक्स रख करके हाँ जी। तुमको ब्लैकमेल करेंगे, बदनामी करेंगे। वो काम तो देखो अंकल चलता रहे। ये अब कुछ कम हुआ या नहीं? देखो, जिसको नहीं करना है ना काम, वो बहुत कुछ कर लेता है। जिसने सक्सेसफुल होके दिखाना है वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। पर ये काम तो उन लोगों का है जिनके पास टाइम है, जो एक्चुअल में डेयरी फार्मिंग करते हैं ना, जो गायें पालते हैं या जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके पास तो टाइम ही नहीं है इन चीज़ों के लिए। तो ये है, ये तो कई सुनी बातें हैं कि आगे चल के ऐसे कुछ नहीं हो जाता। जिसने काम करना है वो आगे अपने आप स्टेप फॉरवर्ड करके, मतलब कैसे चीज़ों को इम्प्रूव करें, हमें इम्प्रूवमेंट के लिए पूछते हैं कि कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो गाइडेंस लेते हैं, तो वो काम करता है। ये चीज़ें काम नहीं करती। जितनी तुमने पहले दिखाई हैं, हाँ जी, हमारी नज़र में इसकी तारीफ सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। ये अभी मिल्किंग भी है अंकल इसकी। हाँ। मान लो 18 लीटर दूध भी है और 6 महीने की प्रेग्नेंट भी है। चमड़ी ऐसी है कि अंदर का सबको दिख रहा है। ये बहुत बारीक है, दूध दे रही है अभी तक। पैरों की बनावट बहुत बढ़िया है, टांगों की बनावट पतली है। 30-32 लीटर दूध था जब पीक पे थी। तो मतलब 1 साल हो गया बच्चा दिए। अच्छा। अभी 6 महीने की प्रेग्नेंट भी है। हाँ। 18 लीटर दूध था फार्मर के पास, मेरे पास आके 16 लीटर निकाला है। अब इसको 35 से ऊपर मान सकते हैं अगली म्याद में? डेफिनेटली देगी। 18 लीटर जो बाखड़ी गाय दे रही है, 6 महीने की प्रेग्नेंट भी है, तो वो 35 लीटर तो आराम से देगी। तो अभी 2 महीने तक और दूध इसने देना है, तो उसके बाद इसको ड्राई, मतलब 1.5 महीना तो दूध देगी। लास्ट के 45 दिन 50 दिन तो ड्राई रहेगी। वो बड़ी उत्सुकता से तुम्हारी बात इंतजार कर रहे हैं कि एक और नौजवान रूबरू करा दो। नौजवान तो बाकी पंजाब में ही देखो एग्जांपल बहुत हैं सर। पंजाब में अगर बात करें तो दसूहा में अभी एक फार्म खुला है, तो जो फार्मर मैं ले भी चलूँगा कभी अपना, उधर रूट लगा दो दसूहा पंजाब में, देख लो यहाँ से 150 किलोमीटर ही होगा। तो उनकी भी स्टोरी एक बहुत अच्छी है, बढ़िया है। अभिषेक लड़का था पहले दसूहा में ही, उसने लोन कराया था बैंक से। तो जो वहाँ मैनेजर था, SBI में था, SBI वो मैनेजर था जिसने अभी फार्म खोला। अच्छा, तो उसने पहले अभिषेक? नहीं, अभिषेक लड़का है 24-25 साल का। हाँ। उसने फार्म खोला तो वो लोन उसने लिया बैंक से। हाँ।
SBI में जो मैनेजर था हाँ। तो बार बार वो उससे लोन सैंक्शन करा के गायों की पेमेंट डलवाता था। तो वो पेमेंट मेरे को डलवाता था, गायें मेरे से सारी ली उसने। अच्छा तो बढ़िया सक्सेसफुल हो गया, 10-12 गायें से स्टार्ट करके अभी 20 गायें हैं उसके पास अच्छा 2 साल में। तो वो एक बार विजिट पे गए, जैसे मैनेजर जाते हैं फार्म विजिट करने की, उसकी लोन की अमाउंट सेक्शन करनी थी। तो उन्होंने देखा कि यार प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, तो उससे पूछा भी कि कैसा है फार्म का काम, कहना बहुत अच्छा है। और मैनेजर को इंटरेस्ट था डेयरी फार्मिंग में, उसने जॉब क्विट करी, रिजाइन दे दिया जॉब से मैनेजर की, खुद का फार्म का शेड तैयार किया और वो गायें लेके गया है हमसे। कितनी? अभी पिछले 2 महीने में हमने 8 गायें दे दी हैं उनको। और उनके पास इस टाइम पे नया बंदा है, देखो 2 महीने हुए सिर्फ फार्म शुरू किए, 25 लीटर से लेके 40 लीटर तक की गायें वो खुद मिल्किंग कर रहे हैं। अच्छा हाँ, तो मैंने ये भी पूछा कि कैसा, बोला एक्सपीरियंस अच्छा है। तुम्हारा बड़प्पन है कि कोई भी अपने कस्टमर को इस तरह आउट नहीं करता है, हाँ जी नहीं बताता है बिल्कुल कि ये ऐसे है, क्योंकि हर आदमी को अपना पर्दा होता है। बिल्कुल। लेकिन तुम्हारा अपनी सोच है ये, और बहुत बढ़िया तुमने आज बातें बताई हैं। जी अगली वीडियो में उम्मीद है कि इससे भी अच्छे अच्छे लड़के गिनाओगे, बिल्कुल बिल्कुल, जो उनको युवा। देख के और लोग शुरू होंगे। ठीक है जी, बहुत बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।